जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में साथियों हमने बात की थी भारत के मानक समय रेखा की IST के बारे में और उससे संबंधित जो प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार की। इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे? भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके उत्तरी पूर्वी स्थानों के बारे में, तटीय क्षेत्रों के बारे में, और यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न है, जो अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। जनरल क्वेश्चन तो आप सभी वाकिफ हैं उनसे, उनके अलावा जो अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं, आइए। तो बात करें तो भारत का जो सबसे पूर्वी स्थान है, यहां पर भारत का जो सबसे पूर्वी स्थान की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी स्थान है वालांगू। ये ध्यान रखना भाई, वालांगू। और एक नाम और मिलता है किबैतू, की आधा बै और तू, किबैतू। ये दोनों के दोनों है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी स्थान वालांगू या किबैतू, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर ये जो शब्द है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, किबैतू पर। कुछ पुस्तकों में ये इस शब्द की जगह पर क्या लिखा हुआ है? किबूती, किबूती। और कुछ में लिखा हुआ है किबूथी, किबूथी। ये दोनों शब्द मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये नाम एक ही है। वो क्या है कि जो इंग्लिश से जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तब ये शब्दों का हेरफेर हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, किबैतू दे या किबूती दे या किबूथी दे, बात एक ही है, ठीक है। मिटा देता हूं इसको, नहीं कंफ्यूज ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिमी स्थान की। दोस्तों यहां पर भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है और इस पश्चिमी स्थान का नाम है सर क्रीक। सर क्रीक। एक नाम और मिलता है गोहर माता, गोहर माता। कौन से राज्य में है ये है गुजरात में, गुजरात, मोदी का गुजरात, ठीक है। सर क्रीक, गोहर माता, गुजरात। ये दोस्तों पूर्व में स्थान है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा? सर्वप्रथम सूर्योदय कहां पर होगा? यही वालांगू में या अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्य अस्त भी कहां पर होगा? सर्वप्रथम सूर्यास्त भी कहां पर होगा? इसी वालांगू में या अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अंत में सूर्योदय, सबसे अंत में सूर्योदय, या मैं ऐसा भी लिख दूं सूर्यास्त वाला स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? सर क्रीक या गोहर माता, ठीक है दोस्तों। समझने वाली बात यहां पर क्या है? समझने वाली बात है यहां पर भूगोल के जो विद्यार्थी है वो इस चीज को समझे। क्रीक शब्द, क्रीक क्या है दोस्तों? क्रीक का अर्थ होता है सागर तटीय क्षेत्र में संकीर्ण खाड़ी का वह भाग जो उच्च ज्वार के समय दलदलीय हो जाता है। उस दलदलीय भाग को क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीक। समझ गए होंगे। यानी कि ज्वार के समय जो भाग दलदलीय हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते हैं। देखते हो ना आप, यहाँ पर क्या है? ये खाड़ी है आपकी। कौन सी खाड़ी है यहाँ पर? मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको।
खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी यहां पर है, और यहां पर है आपकी कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और ये जो वाला हिस्सा था, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कच्छ का रण, जो कि क्या है, दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, दलदलीय क्षेत्र है जो कच्छ का रण है। तो ये तो थी बात क्रीक की, यानी दलदलीय जो क्षेत्र है उसकी। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था समय दो प्रकार का होता है, एक है स्थानीय समय और एक बताया था मैंने मानक समय, जो कि हमारी चर्चा का विषय था, मानक समय। मैंने ये दो समय बताए थे। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न पढ़ते हैं, भारत के पूर्वी स्थान और पश्चिमी स्थान में समय का अंतर। वो प्रश्न हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भारत के पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में समय का अंतर, और आंसर क्या होता है उसका, लगभग 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, लगभग क्या है, 2 घंटे। ये प्रश्न हम पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 घंटे है क्या, एक्चुअल में ये घड़ी का समय नहीं है, आपका मानक समय नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, ये स्थानीय समय है। कैसा समय है ये, स्थानीय समय। और स्थानीय समय के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि स्थानीय समय क्या है। जो बंधु आप जुड़े हैं मेरे से, वो जाकर के पिछला वीडियो देख सकता है और जान सकता है स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर और क्या फर्क है इन दोनों में। तो ये अंतर क्या है, स्थानीय समय को, और एग्जैक्ट स्थानीय समय की बात करूं तो ये समय आता है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का है दोस्तों। क्या है ये, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। और एग्जाम में पूछा भी गया है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में समय का अंतर, और ऑप्शन में दे रखा था 1.57 मिनट। क्या दे रखा था, 1.57 मिनट। तो ध्यान रखना, ये 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड या लगभग 2 घंटा। ठीक है, ये था भारत के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों, यानी कि कहने का मतलब क्या है, भारत में यदि यहां पर 5 बजे सूर्योदय होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये 5 बजे यहां पर सूर्योदय होता है, तो लगभग 2 घंटे बाद में यहां पर कितने बजे होगा, 7 बजे। सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे। ये क्या है, स्थानीय समय है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। भारत के सबसे उत्तरी स्थान की, भारत का सबसे उत्तरी स्थान का नाम है दोस्तों इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। ये इंदिरा है, ये है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है ये। क्या नाम, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम इंदिरा नाम है, उनके नाम पर क्या रखा गया, इसका नाम इंदिरा कोल। इसको समझो थोड़ा सा, कोल क्या है। कोल का एक अर्थ तो यह है कि हिमानीकृत क्षेत्रों में या हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो हिमानीकृत दर्रे हैं उनको क्या कहा जाता है, कोल कहा जाता है। यानी कि बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र है, जिसमें जो दर्रा होता है,
पर्वतों के बीच में आने जाने का मार्ग, ठीक है। जब वो मार्ग भी बर्फ से ढक जाता है तब उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोल कहा जाता है। एक दूसरा अर्थ हो रहा है इसका, दूसरा अर्थ क्या है, जब दो चक्रवातों के मध्य पवन संचलन का मार्ग है उसको भी क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं, ठीक है। दो चक्रवात हैं, उनके जो बीच में जो मार्ग है पवन, जिसमें पवन संचलन होते हैं, पवन का संचरण होता है, हवा जो चलती है, उसको भी क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। तो ये शब्द का ध्यान रखना, विशेष रूप से भूगोल के विद्यार्थी, बाकी इसे नहीं पूछेगा कुछ भी से। तो ये था कोल। और ये कोल कहां पर है आपका, ये कोल स्थित है आपका लद्दाख में, ध्यान रखना भाई, लद्दाख में, क्योंकि अभी नई यूटी बनी है, पहले JNK पढ़ते थे हम, जम्मू कश्मीर, अब ये लद्दाख है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इंदिरा कोल। और बात करें भारत के सबसे दक्षिणी स्थान की, तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, यानी कि मैं ऐसा बोल दूं, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी स्थान है उसका नाम है कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप, इसी को बोलते हैं केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। स्थान एक ही है, नाम तीन है, कुमारी अंतरीप, केप कोमोरिन और कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी स्थान है उसका नाम क्या है, कुमारी अंतरीप। अंतरीप का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, स्थल खंड का सागर में उभरा हुआ भाग, क्या कहलाता है, अंतरीप। आप देखोगे तो भारत का जो ये वाला जो हिस्सा है वो सागर के अंदर है और ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतरीप। तो चार चीजें हो गई, वालांगू सबसे पूर्वी स्थान, सर क्रीक पश्चिमी स्थान, इंदिरा कोल उत्तरी स्थान, और दक्षिणी स्थान मुख्य भूमि का कुमारी अंतरीप या केप कोमोरिन। यहां पर भारत का एक द्वीप समूह है दोस्तों, ठीक है। ये जो अंतिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसका जो दक्षिणी जो द्वीप है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार में यहां पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा नाम है ये इंदिरा गांधी के नाम पर है, इंदिरा पॉइंट है। और क्या नाम मिलता है इसका, इसका एक नाम मिलता है पार्सन पॉइंट। क्या नाम मिलता है दोस्तों, पार्सन पॉइंट। और भी नाम मिलता है, एक नाम मिलता है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। एक नाम और मिलता है इसका लार्सन पॉइंट, लार्सन। एक नाम और है ला हिचिंग पॉइंट, ला हिचिंग, ला हिचिंग पॉइंट। यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट के ही चार नाम और है, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट। ये नाम आपने सुने होंगे, ये ला हिचिंग और लार्सन पॉइंट शायद हो सकता है आपके लिए कुछ नए हो, तो ये भी इसी का क्या है, नाम। ध्यान रखना इस चीज का दोस्तों। यहां पर आपका जो ये वालांगू है, इस वालांगू से लेकर के सर क्रीक तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक,
जो भारत की लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। यानी कि वालांगू से लेकर के सर क्रीक तक का जो लंबाई है वो क्या है, 2933 किलोमीटर। और यहां इंदिरा कोल से लेकर के केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप तक की जो लंबाई है उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये तो जनरल से क्वेश्चन है, यहां से कोई ज्यादा डीपली कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, हाँ ये नाम में लेकर के वो कुछ इधर उधर कर सकता है, किसी का नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बाकी ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। मिटा दो इसको, ये लो। अगली बात करते हैं दोस्तों भारत के स्थलीय भाग। भारत का यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र, यानी कि ये जो क्षेत्र है यहां से लेकर के पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, स्थलीय क्षेत्र। यानी कि स्थल से जुड़ा हुआ भाग भारत का, उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि स्थलीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। और ये जो वाला क्षेत्र है ये यानी कि गुजरात से लेकर के ये पश्चिमी बंगाल तक, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। भारत की तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है दोस्तों, यह लंबाई है 6100 किलोमीटर। यानी कि भारत के स्थलखंड की लंबाई कितनी है, 15,200। तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि, यह ध्यान रखना है यार। ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। दोस्तों यहां पर भारत का एक द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप, और यहां पर एक द्वीप समूह है, अभी हमने पढ़ा था, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कुछ द्वीप और हैं, जैसे कि इधर गुजरात के पास आसपास इधर कुछ द्वीप है, आलिया बेट, खाड़िया बेट है, और भी बहुत सारे द्वीप है। उन सभी को मिलाकर के भारत की कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई, कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है दोस्तों, 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई है।
ये वाला हिस्सा प्लस में ये और छोटे छोटे जो द्वीप समूह है उनको मिलाकर। दोस्तों ये तो सामान्य सी चीज है। यहां से एक अंदर से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कि जनरली हम पढ़ते नहीं है, न किताबों में लिखा हुआ है, न किसी गाइड में मिलता है। ठीक है, वो क्या है, वो आपसे पूछ सकता है भारत के द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई। भारत के द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई। तो आपको कुल तटीय क्षेत्र की पता है और तटीय क्षेत्र की पता है, मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्र की। तो बचे वो क्या बचे, यही तो बचे ना आपके द्वीप। तो घटा दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या है ये 7516.6 में से 6100 घटा दो, कितना आ गया 0.6 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। यानी कि कितनी है ये लंबाई 3416.6 भारत के द्वीपों की क्या है लंबाई है। यानी कि भारत के जो द्वीप है और द्वीप समूह है उनके तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है 3416.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। ये थी तटीय क्षेत्र की लंबाई। दोस्तों भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है, एक चीज और सुनो, भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है जो कितना है 15,200 किलोमीटर। और इस स्थलीय क्षेत्र पर भारत के कितने राज्य हैं। पहले होते थे दोस्तों 17 स्टेट, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है स्थलीय सीमा पर भारत के 16 राज्य हैं। कितने हैं 16 राज्य हैं और 2 यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान से ऊपर पंजाब हो गया, पंजाब से ऊपर आपका ये 2 यूटी आ गई, जम्मू और ये लद्दाख। फिर उसके बाद में आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार और उसके बाद में आपका पश्चिमी बंगाल आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बीच में आपका असम। ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना ये चीज। अब बात करते हैं आगे, मिटा दूं इनको। हम बात कर रहे थे भारत के तटीय क्षेत्र की। दोस्तों भारत का जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र पर भारत के कितने राज्य हैं 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, यहां पर जो पहला राज्य है वो है आपका गुजरात। गुजरात के बाद में आ जाता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आ जाता है आपका गोवा, छोटा सा राज्य है लेकिन जीडीपी अच्छी है टूरिज्म की वजह से, गोवा। गोवा के बाद में आ जाता है आपका कर्नाटका और कर्नाटका के बाद में आ जाता है आपका केरल। ये 4 राज्य, 5 राज्य इधर है। फिर इधर से आ जाता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर क्या है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिमी बंगाल। टोटल 9 राज्य हो गए ये। अब यहां से सवाल क्या पूछता है, या तो वो पूछता है कौन सा राज्य तटीय सीमा पर स्थित नहीं है या कौन सा राज्य स्थित है। ये तो सामान्य सा सवाल होगा जो कि आप सभी को पता है। अलग क्या पूछ सकता है यहां से, अलग यह पूछ सकता है यहां से कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आप सभी को बता दूं मैं, भारत के पूर्वी तट पर कौन से राज्य हैं, पूर्वी तट, पूर्वी तट के राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। कितने राज्य हैं 4 राज्य। नाम आप सभी को पता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल।
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। नाम आप सभी को पता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इनका क्रम पूछ सकता है आपसे, निम्न में से कौन सा नहीं है पूछ सकता है, कौन सा स्थित है पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से। यदि आपको ये मैप याद है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसको हल कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्यों की। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं? वो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात। कितनी है? 1416 किलोमीटर। ज्यादातर बुक में यही लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 1600 भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये आंकड़े मिलते हैं, इस कारण से अधिकतर टीचर आपको बताते ही नहीं। और वही रीजन मेरा है, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं बताऊंगा तो आप लोग यह समझोगे कि बताया नहीं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए नहीं बताते। ऐसा क्वेश्चन क्यों बताना जिसमें हम खुद ही कंफ्यूज है, एक्चुअल में सच्चाई क्या है। ठीक है, तो गुजरात है, गुजरात के बाद में आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर, आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पर आ जाता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, और वैसे ये पूछता भी बहुत कम है, और पूछ ले तो ये 1416 या 1600 किलोमीटर इनमें से एक मिलेगा, वो कर देना। पूछेगा तो सर्वाधिक ही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कम। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, वो राज्य है आपका गोवा, और इसकी है 9 किलोमीटर। कितनी है? 9 किलोमीटर। गोवा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर। ये तो आप सभी को याद है, लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है दोस्तों कि वह ऐसा पूछ ले कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला क्षेत्र कौन सा है, वो नए राज्य न पूछ करके क्षेत्र पूछे या केंद्र शासित प्रदेश पूछे, इस प्रकार से कुछ पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां लिख देता हूं, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला क्षेत्र पूछे तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप देखोगे कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये काफी सारे हैं। ठीक है, तो अब इनके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इनके चारों तरफ का जो तटीय क्षेत्र है, अब इनको मिलाओगे तो सर्वाधिक किसकी होगी? इन्हीं की होगी। गुजरात की कहां से हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, यदि राज्य की बात करें तो गुजरात है, और यदि क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों
यह था कुछ सामान्य से क्वेश्चन आपके यहां से। बात करते हैं अब आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।